हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। मेरा नाम है शैलिश और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है आने वाले इस वीक में, और कल के लिए भी हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम मंथली कैंडल पे अभी हम देख रहे हैं कि मंथली कैंडल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, और जब भी ऐसे डोजी फॉर्म होता है तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। मतलब मार्केट जो पहले बियरिश थी अभी बुलिश फॉर्म में आ चुकी है। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि ये मंथली कैंडल है। तो मंथली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक कुछ कह नहीं सकते। बट अभी के लिए मार्केट रिवर्स हो चुका है और ये 25,000 जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर हम वीकली कैंडल में देखें तो वीकली कैंडल में हमें दिखेगा कि ये जो कैंडल्स हैं, आई मीन लास्ट 2-3 डेज से, आई मीन 2-3 वीक्स से, इसका जो लो लगा था 23,300 के आसपास, मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। ठीक है। और ऑलमोस्ट जो अभी हाई लगा था वो 24,770 के आसपास लगा था, 770-800 के आसपास। और फिर वहाँ से जो क्लोजिंग आई है इस वीक की, पर्टिकुलर इस वीक की 24,670 77 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा एक मूव हमें देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 26,300 से मार्केट 23,300 तक आई थी। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1,500 पॉइंट की करेक्शन भी हो चुकी है। अगर टॉप से देखा जाए तो टॉप से अगर हम देखें तो टॉप से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट नीचे आई थी, और जिसका 50% ऑलमोस्ट करेक्शन अभी हो चुका है। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, आई मीन परसेंटेज वाइज, तो 11% के आसपास मार्केट गिरी थी, जिसमें से 5 से 6% ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है एक तरीके से। तो अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं टॉप से तो हमें दिखेगा कि ये जो गोल्डन जोन है, जिसको हम गोल्डन जोन कहते हैं 61 के आसपास, तो वो भी अभी जो है 25,000 के एबव है। और ये आ रहा है आपका ऑलमोस्ट, अभी जो निफ्टी क्लोज हुई है 24,670-80 के आसपास क्लोज हुई है, और गोल्डन जोन जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 25,100 के आसपास, ऑलमोस्ट 25,200 के आसपास। हमारा पहले भी स्टेटमेंट था कि मतलब 25,000 से 25,200 के आसपास एक जोन है। तो अभी गोल्डन जोन की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो अगर देखें तो ये जो जर्नी है ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मई 2024 से। फिर जून में इलेक्शन था तो उस टाइम काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। तो ये जो जोन था ना, इसका जो लो था मई का 21,800 का, वो उस टाइम ब्रेक हुआ था। ठीक है। बट ब्रेक के बाद मार्केट यहाँ से अगर देखें तो मार्केट यहाँ से हाई लगा, फिर लो लगा, फिर जिगजैग मोड पे 26,300 गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर जो लो लगा 23,300 का लगा, फिर अभी मार्केट करेक्शन के मोड में है, रिकवरी के मोड में है। बट हमें लगता है, मतलब मुझे स्पेशली लगता है, मैंने अपने वीडियोस पहले में भी बताया था कि ये जो जोन है ना 24,100 24,200 का, वो चांसेस हैं कि एक बार फिर से ब्रेक हो। मतलब अगर हम देखें तो जो हमारे डाटा थे जीडीपी के हों या फिर अदर्स हों, तो वो थोड़े से ठीक ठाक नहीं है। और अभी मार्केट है यहाँ से एकदम से बाउंस करके 26-27 हज़ार तो नहीं जा सकती। तो आने वाले टाइम में या तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रहेगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जाने के बाद से 25,000 25,200 के आसपास जाने के बाद से ना एक फिर से करेक्शन आए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप ऐसे देखोगे तब ये पिक्चर, ये जो थ्योरी है मेरी, वो थोड़ी सी अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है तो शायद इसलिए मैं थोड़ा बायस्ड हूँ। बट कोई नहीं, देखते हैं। क्योंकि अगर ऐसे देखें ना तो ये जो नेक था, ये जो टारगेट था हमारा, वो हो चुका है। अभी ये जो रिसेंट लो था मई में, वो पेंडिंग है।
21,800 21,900 के आसपास। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल 23,300 का इन फ्यूचर, इन जैन फैब मार्च, तो काफ़ी क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल जो है अभी रिसेंट लो लगा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब भी ये क्या है कि ये न्यू सपोर्ट बन गया है, अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यू लो नहीं लगेगा मार्केट में। और जब भी ये न्यू लो लगना होता है तो उसका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होता है, तो पहले ये ब्रेक होगा फिर न्यू लो लगेगा। तो अब देखते हैं, देखना ये पड़ेगा कि ये जो लो लगा है वो कितने टाइम में ब्रेक होता है, या फिर ब्रेक होता ही नहीं, ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो हमें दिखेगा कि रैली जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। निफ्टी गिरते हुए डबल बॉटम बना, यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ से मार्केट मतलब एक रिकवरी दिख रही है और फिर पहुँच गई है 24,600। एक टाइम पे 800 पे थी, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और 24,680 के आसपास क्लोज हुई। ठीक है, अभी 24,680 के आसपास है। तो कल के दिन के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे प्लान्स क्या होने चाहिए, ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए। तो कल के दिन के लिए अगर हम देखें तो ये जो लेवल है ना 24,800 का, और नीचे का लेवल 24,500 का, 300 का, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है निफ्टी के लिए। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मार्केट 24,600 के नीचे ओपन होता है, 24,600 580, तब सेलिंग की तरफ हम जा सकते हैं। अब वो भी देखना पड़ेगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर वहाँ से कोई डोजी बन गया मतलब 45 या 1 घंटे में, तो चांसेस है कि एक बार मार्केट ऊपर की तरफ खिंच सकती है। लेकिन अगर मार्केट 24,500 आई मीन 580 या 600 ओपन होने के बाद से नीचे की तरफ आती है, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाएगा 24,500 का। और 24,500 ब्रेक होते ही मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग की जाएगी कि 24,300 24,400 के लेवल को टच कराया जाए। ये हो गया बुल जब हम बेयरिश होंगे, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव हो जाएगी या फिर गैप अप होकर नीचे की तरफ आएगी, जो इसका रिसेंट लो था 24,600 का, अगर वो ब्रेक होता है तो। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर के लेवल पे हमें 740 का जो लेवल है वो मार्क करके रखना चाहिए कि अगर निफ्टी यहाँ पे ही ओपन होके मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद से, क्योंकि लास्ट डे क्या था कि एकदम से साइडवेज हो गई थी, तो यहाँ पे कहीं ओपन गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट सस्टेन कर जाती है, नीचे नहीं जाती है, तो वेट करना पड़ेगा कि 30-40 पॉइंट एटलीस्ट 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक कॉशियस होके थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 24,800, और फिर 880 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा कल के लिए सिंपल सा टारगेट यही रहेगा, पहला 24,880 का। ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारा 24,900 950 के आसपास, कल के लिए स्पेशली अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो। और नीचे की साइड में 24,500 का सपोर्ट है, तो 24,500 तक वेट करते हैं कि निफ्टी 24,500 तक आए, अगर नीचे की साइड में आती है तो। और बाकी देखते हैं कल कि मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, कहाँ पे ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट रहेगा 54,000 का पहला, और दूसरा रहेगा 54,250 का। सपोर्ट की बात करें तो 53,270 280 के आसपास सपोर्ट रहेगा, और सेकंड सपोर्ट रहेगा हमारा 53,000 का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है, इसलिए इसमें मोमेंटम हमें दिख रहा है कि मतलब चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये नीचे की तरफ आ सकती है, 53,270 280 के लेवल को एक बार टच करें, फिर हमें 53,000 भी देखने को मिल सकते हैं कल के दिन, अगर नेगेटिव ओपन होती है तो। अगर पॉजिटिव जाती है तो 53,750 800 850 तक जा सकती है। HDFC बैंक की बात करें तो 1880 का हाई लगा था, और हाई लगने के बाद से लो जो आया था, रिसेंट लो जो था
वो 1840 से 1845 के आसपास था। तो अभी जो हमारा नीचे की तरफ में सपोर्ट रहेगा वो 1840 का और 1830 का रहेगा। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट रहेगा 1880 और फिर 1900 का। कल के लिए 1880 और फिर 1900 का टारगेट हमारा रहेगा। तो HDFC बैंक अगर पॉजिटिव रहती है 1880 और 1900 तक जाती है, तब निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है। क्योंकि अगर प्रीवियस कुछ 3-4 दिनों में देखें तो HDFC बैंक ने ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को संभाले रखा है, नहीं तो बाकी सब तो गिरे पड़े हुए थे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक, and please do subscribe to our channel.